हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसका बेसिक हम इसके पहले की वीडियो में समझ चुके हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्नावली 5.3 में कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात कीजिए। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं। 2x + 3y = sin x। देखिए यहाँ पर हमें dy/dx ज्ञात करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन 2x + 3y = sin x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब यहाँ पर देखिए, चलिए इसका हम अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर d/dx, और यहाँ पर क्या है 2x + d/dx 3y = d/dx, यहाँ पर क्या है sin x। ठीक है ना। आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं और यहाँ पर इसको एक साथ भी लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से, d/dx 2x + 3y। केवल आपको यहाँ पर इसको समझना है। ठीक है ना। इस टाइप से भी आप इसको लिख सकते हैं, जो अलग अलग लिखे हैं। जैसे भी आपको समझ में आता है आप उस टाइप से लिखिएगा। ठीक है ना, दोनों सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर ये इसका 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 dy/dx = sin x का अवकलन क्या होता है cos x। ये हो गया। तो हमें ज्ञात क्या करना था, आप कहेंगे dy/dx, तो ठीक है 2 को इधर लेकर आइए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 dy/dx = cos x - 2। ये हो गया। अब यहाँ पर dy/df ज्ञात करना है, तो 3 को बट्टे में लेकर आएंगे। तो लिखेंगे dy/dx = cos x - 2 बट्टे में 3। देखिए एक एक स्टेप हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको करना क्या है, वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, क्वेश्चन को समझ रहे हैं, लेकिन ये ठीक है, लेकिन आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखिए जब हम सॉल्व करते हैं तो आपको क्या लगता होगा कि हाँ इसको हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस करते होंगे तो कहीं ना कहीं एक स्टेप आप मिस कर देते होंगे, या कहीं पर आप जैसे इसको लिखना है तो मान लेते हैं यहीं पर आपने गलत कर दिया, तो आगे जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे वो भी फ्रेंड्स यहीं पर आपने गलत किया तो आगे वो कैसे सही हो सकता है, नहीं होगा ना। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा आप अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यही है आपका फाइनल आंसर। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन नोट कर लिए, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन 2x + 3y = sin y। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर इसमें हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा d/dx 2x + 3y और = d/dx sin y। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है। यहाँ पर देखिए 2x का क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा +3 dy/dx। 3 यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा dy/dx = sin y का क्या होगा cos y हो जाएगा। अब y का करेंगे तो यहाँ पर dy/dx हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी dy/dx है और यहाँ पर भी है। इसको हम एक तरफ करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 dy/dx और यहाँ पर इसको इधर लेकर आएंगे तो cos y dy/dx = -2। अब उसके बाद यहाँ पर dy/dx दोनों में है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx, इसको कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 3 - cos y = -2। ये इतना आ गया है। अब देखिए हमें dy/dx ज्ञात करना है,
तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर -2 लिख देते हैं। क्या इसमें से हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं? तो आप ले लीजिए माइनस को कॉमन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस वाई -3, कुछ इस टाइप से आएगा। जो माइनस में था वो प्लस में, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन कॉस वाई -3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे आप इसको आंसर लिख दीजिएगा, मतलब चाहे आप यहाँ पर आप समझ लीजिए यहीं से -2 है, इसको बट्टे में ले आकर यहाँ पर लिख दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स का मान आ जाएगा। या फिर आप माइनस हटाना चाहते हैं तो इस टाइप से कॉमन ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों आंसर सही है, चाहे आप इसको आंसर मानिएगा चाहे इसको, लेकिन यहाँ पर इसको आंसर मानने से पहले इसको यहाँ पर बट्टे के रूप में लिखना है, क्योंकि हमें केवल डी वाई बाई डी एक्स का ही तो मान ज्ञात करना है। तो चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, तो चलिए इसको हम नोट कर लिए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई, ये यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस वाई, ये इतना आ गया। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करिए, ए यहाँ पर कांस्टेंट है तो यहाँ पर ए हो जाएगा, अब डी एक्स अपॉन डी एक्स है तो यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखिए, बी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर का अगर हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 2y, यही मिलेगा। उसके बाद y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा इक्वल टू कॉस वाई का माइनस साइन वाई, और उसके बाद y करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, इतना आ गया। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करिए तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 2b वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर इसको हम इधर ना लिख कर यहाँ पर इसको इस साइड लेकर आते हैं तो माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स को हम कॉमन लेते हैं इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2b वाई प्लस साइन वाई, तो यहाँ पर साइन वाई हो जाएगा। एक मिनट फ्रेंड्स, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, देखिए यहाँ पर इसको कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर 2b वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस ए, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2b वाई प्लस साइन वाई। तो यही आपका फाइनल आंसर है। इसी टाइप से आपको भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4था नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको देखकर समझ गए होंगे, यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं, गुणे में हैं, तो इसको हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एक को रोकेंगे दूसरे का अवकलन। तो यहाँ पर यक्स को रोक लेते हैं, दूसरे का अवकलन कर देंगे, प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको रोकेंगे, पहले का अवकलन, यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर है इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 10x प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए इतना सॉल्व हो चुका है, तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा यक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया, प्लस है तो प्लस, इसका मान 1 बचेगा y। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर का 2y, अब y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10x का सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पर भी आपको दिख रहा हो उसको एक तरफ करिए, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये भी है प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, और इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स
ये हो गया, ये इधर आ गया तो माइनस वाई, इतना समझ में आया। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या बचेगा यक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर यक्स माइनस वाई, इतना समझ में है। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर यक्स माइनस वाई बट्टे में यक्स प्लस 2y माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। यहाँ पर ये दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ये हो गया, लिखेंगे यक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। देखिए किसी क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आप ऐसे सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 100। ये हो गया। यहाँ पर डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको हमको तो अलग अलग लिखना ही होगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ये हो गया प्लस, अब देखिए यहाँ पर x को रोकेंगे y का अवकलन, तो यहाँ पर लिखेंगे x डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब यहाँ पर लिखेंगे y को रोकेंगे डी एक्स अपॉन डी एक्स, मतलब कि ये y ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का अवकलन क्या हो जाएगा 0। ये इतना समझ में आया। यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप डायरेक्ट किए थे, इसी टाइप से आपको आगे भी करना है। देखिए 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व किए हैं इसी टाइप से, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए एग्जाम में आपके पास टाइम कम रहेगा, तो इसी टाइप से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन अभी नहीं, जब आप सीख जाएँ तब इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ये इतना आ गया। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा यक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x और यहाँ पर प्लस में y, पूरे का माइनस। देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, तो यहाँ पर पक्षांतर किए तो ये माइनस में हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस 2y इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2y। तो यही आपका फाइनल आंसर है। इस टाइप से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हो गया ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक बार इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस, अब देखिए यहाँ पर गुणे में है, तो यहाँ पर एक को रोकेंगे, एक्स स्क्वायर को रोक लेते हैं, इसका अवकलन करेंगे प्लस इसको रोकेंगे, अब जिसका अवकलन नहीं किए थे उसका अवकलन करेंगे, यहाँ तक हो गया प्लस। अब यहाँ पर भी उसी टाइप से यक्स को रोकेंगे और वाई स्क्वायर का अवकलन प्लस वाई स्क्वायर को रोकेंगे, यक्स का अवकलन करेंगे, इतना हो गया प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर का 2x वाई और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर का 2y, मतलब कि 2 ये 2y हो गया और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, ये इतना आ गया। यहाँ पर क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा ना, प्लस 3y स्क्वायर, अब y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करिए, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस
2xy dy/dx प्लस 3y² dy/dx इक्वल टू यहाँ पर -3x² -y² और उसके बाद यहाँ पर -2xy। ये हो गया। 2 2 4 2 6 1 2 3 4 5 6 सही। यहाँ पर इसको नोट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस है इसको हम प्लस कर देते हैं, एक साथ में लिख देते हैं यहाँ पर ये माइनस। अब यहाँ पर इतना ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, dy/dx को कॉमन लेते हैं। x² प्लस 2xy प्लस 3y² इक्वल टू 3x² प्लस y² प्लस 2xy। ये हो गया। यहाँ पर माइनस है ना ये वाला, ये इतना आ गया। अब यहाँ पर इसको साइड में लिख लीजिए। यहाँ पर कितना आया है, dy/dx इक्वल टू माइनस लगाइए 3x² प्लस y² प्लस 2xy। समझ लीजिएगा यहाँ पर 2xy लिखा है। यहाँ पर 2xy बट्टे में क्या हो जाएगा, x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ठीक है ना। यहाँ पर 2xy, ये 3y²। केवल यही आपको यहाँ पर समझना है। यही आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर ये 7 नंबर क्वेश्चन आया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए sin² y है, तो यहाँ पर लिखेंगे d/dx sin² y प्लस d/dx cos xy इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट है ये वैसे भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर ये sin² y का पहले स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर 2 sin y, अब साइन के करेंगे तो cos y, उसके बाद dy/dx। ये हो गया। cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन xy। ये हो गया। अब इन दोनों का करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, x को रोकेंगे d/dx y, और यहाँ पर प्लस y को रोकेंगे dx, यहाँ पर ये इतना इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए 2 sin y cos y dy/dx इतना क्या। अब यहाँ पर देखिए इसको इधर गुणा करेंगे तो माइनस x साइन xy dy/dx माइनस y साइन xy, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि dy/dx है, तो यहाँ पर इसको हम कॉमन लेते हैं। बचेगा क्या, 2 sin y cos y माइनस x साइन xy। ये हो गया इक्वल टू, इस साइड ले जाएंगे तो y साइन xy, इसको बट्टे में लेकर आएंगे तो dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, y साइन xy बट्टे में 2 sin y cos y माइनस x साइन xy इक्वल टू y साइन xy बट्टे में, देखिए यहाँ पर 2 sin a cos y क्या हो जाएगा, साइन 2y माइनस x साइन xy। देखिए आप ये वाला फार्मूला जानते हैं, साइन 2a बराबर 2 sin a cos है। तो यहाँ पर y है, तो यहाँ पर y है तो y लिखा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए a है तो a लिखिए, y है तो y। ठीक है ना, समझ में आ गया। यहाँ पर ये देखिए साइन 2a इक्वल टू 2 sin a cos a, ये होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 sin y cos y के रूप में लिखा है, तो यहाँ पर इसको हम sin 2y के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर फाइनल आंसर कितना आया है, y sin xy अपॉन sin 2y माइनस x sin xy। यही आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है। तो चलिए इसको हम नोट कर लिए हैं, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये अगर आप फार्मूला समझ रहे होंगे तो ये फार्मूला नहीं है, ये केवल क्वेश्चन दिया गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन यहाँ पर ये एक्स वाई दिया गया है। ऐसा ये तभी संभव होगा जब यहाँ पर एक्स वाई बराबर हो जाए, तभी ये 1 के बराबर होगा। ठीक है ना, नहीं तो ये नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स
प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर ए वाई इजक्वल टू 1। यहाँ पर ये इतना सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्क्वायर को हटाएंगे, तो यहाँ पर मतलब स्क्वायर करें मतलब ये है कि हम सबसे पहले पावर को हटाते हैं। पावर में चाहे जो हो 3 हो 5 हो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा साइन यक्स, ये हो गया। अब साइन एक्स का अवकलन क्या होगा कॉस यक्स प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2 कॉस वाई, कॉस का क्या होगा माइनस साइन वाई, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। समझ में इतना। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा साइन 2 एक्स, यहाँ पर क्या होगा माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको पक्षांतर करिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू माइनस साइन 2 एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू माइनस साइन 2 एक्स बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 साइन, एक मिनट सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 2 पहले से था, ये इतना हो गया साइन 2 साइन वाई कॉस वाई, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस साइन 2 वाई, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू साइन 2 एक्स बटे में साइन 2 वाई, यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया है, कह रहा है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो अगर आपको फार्मूला याद हो तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर यक्स के स्थान पर हम कोई वैल्यू ऐसी रख सकते हैं जो फ्रेंड्स ये साइन इनवर्स को हटा सके। तो यहाँ पर साइन इनवर्स को कौन हटाएगा, साइन ही हटाएगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला है, साइन 2a इजक्वल टू 2 tan a अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अच्छा यहाँ पर ये दिया गया दोनों तो सेम ही दिख रहा है, मतलब कि अगर यक्स के स्थान पर हम tan a रख देते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा, चाहे a रखिए या थीटा रखिए दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है ना। इससे आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर a लिख दिया हम तो थीटा याद किए थे। फार्मूला है, आप चाहे a याद करिए या थीटा है, रहेगा एंगल ही। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा रखने पर, तो x बराबर अगर हम यहाँ पर tan थीटा रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा ये समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अगर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, ये है ना, तो अब यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे साइन 2 थीटा के। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो यहाँ साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू 2 थीटा, थीटा का मान यहाँ पर ये अभी नोट किए थे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 tan इनवर्स यक्स, यही लिखेंगे। तो यहाँ पर वाई इक्वल टू 2 tan इनवर्स यक्स। अब यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स यक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आई हो, यहाँ पर हो सकता है आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम आए कि यहाँ पर हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर हमें क्या रखना है, tan थीटा रखें, sin थीटा रखें, cos थीटा रखें, क्या रखें। तो यहाँ पर आप सीधे से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन इनवर्स दिया गया है, तो यहाँ पर इसको साइन ही हटा सकता है। तो क्या साइन का कोई ऐसा फार्मूला है? तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर हम इसके स्थान पर, यक्स के स्थान पर tan थीटा रखते हैं तो हमें कुछ इस टाइप से वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर इस टाइप से। तो इसके स्थान पर हम जानते हैं क्या रख सकते हैं, हम साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा रखे हैं, उसके बाद यहाँ से ये कैंसिल 2 थीटा। अब हमें थीटा का मान भी वापस करना होगा, तो यहाँ पर थीटा हम यहाँ पर देखिए टेन को पक्षांतर किए तो ये टेन इनवर्स एक्स बन गया। तो यहाँ पर क्या किए, 2 टेन इनवर्स एक्स लिख दिए। उसके बाद जैसे ही ये इतना आ गया, इसका आप अवकलन कर लीजिएगा। ठीक है ना, एक बार में हो सकता है ना समझ में आए, दोबारा देखिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, कह रहा है y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। इसको देखकर हमें एक ही फार्मूला समझ में आ रहा है, tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर ये tan लिखा है वहाँ पर ये यक्स यहाँ पर लिखा होगा। इसका मतलब अगर हम यक्स के स्थान पर tan थीटा रख देते हैं तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, मतलब कि tan 3 थीटा के रूप में बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर tan थीटा रखने पर, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स यक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ तक ये हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर अगर ये इस टाइप से लिखा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर इसको इस टाइप से, a है तो यहाँ पर a है, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 3 थीटा। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, y इक्वल टू 3 थीटा। थीटा का मान यहाँ पर ये दिया गया है तो लिखेंगे y इक्वल टू 3 tan इनवर्स यक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही आपका फाइनल आंसर है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितने इजी स्टेप में ये आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 11 नंबर में y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ये लिखा गया है। अब यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू रखें यक्स के स्थान पर, मतलब साइन थीटा रखें, कॉस टैन क्या रखें कि यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स लिखा है तो इसके रूप में हम देखेंगे कि क्या कोई फार्मूला हमारे पास इस टाइप का है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला तो इसके कई हैं लेकिन इसमें कौन सा यूज होगा ये आपको आना चाहिए। आप जानते हैं कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। और एक फार्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 फार्मूला है, 1 2 3 4, 4 फार्मूला हैं। एक ही फार्मूले के कितने हैं, 4। कॉस 2a बराबर ये भी होता है, ये भी और ये भी, ये भी। अब यहाँ पर कौन सा यूज करना है ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है क्वेश्चन को देखकर। क्या इसको यूज करेंगे तो हमारा काम बनेगा, नहीं। इसमें से हम तीनों को यूज करेंगे हमारा काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमें इस फार्मूले को यूज करने की आवश्यकता है। जब ये फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। ठीक है ना, तो फार्मूला आपको ज़रूर याद करना है, इस बात को आपको अपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे x बराबर, यहाँ पर क्या लिखा है टेन, तो यहाँ पर लिखें x बराबर टेन थीटा रखने पर,
इसको हम क्या किए हैं, माना। अब यहाँ पर लिखेंगे वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - tan² थीटा बटे में 1 + tan² थीटा, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा, तो लिखेंगे cos 2 थीटा, ये हो गया। अब यहाँ से ये कैंसिल, तो वाई इक्वल टू 2 थीटा बचेगा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू नहीं निकाले हैं, तो अब रखेंगे कैसे यहाँ पर, तो इसीलिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, पहले ही वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके पहले हम क्या किए थे, यही किए थे, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा इक्वल टू tan−1 ये होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 tan−1 तो यहाँ पर क्या बचेगा, y इक्वल टू 2 tan−1 अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे यक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू 2/1 + x²। काफ़ी जी क्वेश्चन है, इसी टाइप से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो 11 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी जो हम कह रहे थे, यहाँ पर जितना भी हम आपसे बताए थे कि यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो यहाँ पर आपको साइन लाना है, वो आपको फार्मूले से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि आप इसके पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो वहाँ पर अगर इसमें हम tan थीटा रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos 2 थीटा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स दिया गया है और यहाँ पर cos 2 थीटा होगा, तो कैसे यहाँ पर ये कैंसिल होगा, नहीं हो पाएगा। मतलब ये आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जरूर नहीं है कि यहाँ पर ये जो जिस रूप में लिखा है उस रूप में यहाँ पर ये मिल जाए। जैसे साइन इनवर्स है तो यहाँ पर साइन मिल जाए, tan इनवर्स है तो यहाँ पर tan मिल जाए। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो नहीं कि उस टाइप का आपके पास फार्मूला हो, आपको करना क्या है, क्वेश्चन को फार्मूले के रूप में बनाना होगा। कैसे बनाएंगे यहाँ पर चलिए सीखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन, ये हो गया। अब यहाँ पर इसके पहले आप क्या रखे थे, यहाँ पर tan थीटा, तो लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा रखने पर, फार्मूला में यहाँ पर लिख देते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - tan² थीटा। एक मिनट, आपको सही दिख नहीं रहा है, अभी दिखेगा 1 + tan² थीटा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये इतना लिखा है, इसी फार्मूले का भी आपने यूज किया था। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स और यहाँ पर लिखेंगे 1 - tan² थीटा बटे में 1 + tan² थीटा। यहाँ पर ये इतना दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे cos 2 थीटा, तो यहाँ पर लिख दीजिए साइन इनवर्स cos 2 थीटा। देखिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू, यहाँ पर tan इनवर्स x लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये, अब देखिए यहाँ पर ये इतना है, तो इससे ये कैंसिल होगा, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर आप ऐसे इसको लिख दीजिए, cos 2 थीटा लिखा है ना, इसको आप साइन के रूप में बना दीजिए। हम कहेंगे कैसे बनाना है, तो आप कहेंगे आपको एक फार्मूला याद होगा, कौन सा, साइन 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। अच्छा, cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये होता है ना। अब इसको हमें साइन के रूप में बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे ये बताइए। अब देखिए यहाँ पर ये इस रूप में लिखा है, कैसे लिखा है, इस तरह, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 90 मतलब कि π/2 माइनस थीटा। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से इसको हम लिख देंगे, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर लिख दीजिए ताकि अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पर देखिए साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर आप 2 थीटा लिख दीजिए, ये हो गया। अब साइन इनवर्स से ये कैंसिल, तो y इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा, ये हो गया। इसको आगे थोड़ा सॉल्व करिए, π/2 माइनस 2 थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन चुका है, इसको पर यहाँ पर यहीं पर सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स यक्स लिखेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर क्या है,
कांस्टेंट, कांस्टेंट में क्या होता है 0, -2 tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं यहाँ पर। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर कितना आ चुका है -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही आपका फाइनल आंसर है। आप यहाँ पर समझ लिए होंगे इस क्वेश्चन को। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जब आप अच्छे से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप वहाँ पर भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया है। अब देखिए इस टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। साइन 2a इक्वल टू क्या होता है 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये उसी टाइप से लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ पर रखेंगे तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स है तो यहाँ पर भी कॉस होना चाहिए, तो लिखेंगे कॉस 90 माइनस 2 थीटा, ये हो गया। अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो y इक्वल टू पाई/2 माइनस 2 थीटा। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए कितना आ गया है पाई/2 माइनस 2 थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट है 0 -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप x के स्थान पर चाहे साइन थीटा रखिए या कॉस थीटा रखिए, दोनों आप यहाँ पर वैल्यू, दो में से कोई एक वैल्यू को आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर साइन थीटा, या फिर हम कॉस थीटा ही रखते हैं। चलिए आप कहेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स है इसलिए साइन रख रहे हैं, यहाँ पर हम कॉस थीटा रखते हैं, ठीक है ना। रखने पर और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप ये वाला फार्मूला जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही होता है। अब यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिखा है, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इसी वैल्यू के स्थान पर इसको हम लिख सकते हैं, मतलब कि इसको हटाकर हम साइन थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन थीटा, ये हो गया। क्या इस टाइप की वैल्यू आप जानते हैं, तो y इक्वल टू, आप इस टाइप से पढ़े होंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये किसका फार्मूला है साइन 2 थीटा का, क्या होता है साइन थीटा कॉस थीटा और इनटू में 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसके स्थान पर इसको हम लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इससे ये कैंसिल, तो y इक्वल टू 2 थीटा, थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे, चलिए ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर y इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2, यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, जो साइन इनवर्स का होता है वही कॉस का भी होता है, लेकिन माइनस लग जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको इस बात का यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये माइनस आया है, हो सकता है आपकी वैल्यू प्लस में आए, ये आपके मानने के ऊपर है। अगर x बराबर आप साइन थीटा मानते हैं तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, अगर मानते हैं तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है ना।
मतलब जो भी हम मानेंगे, यहाँ पर अगर हम कॉस थीटा माने हैं तो कॉस इनवर्स एक्स आया है, साइन थीटा मानते हैं तो साइन इनवर्स एक्स आता, तो उसी का हम अवकलन करते। जब हम इसका अवकलन करते साइन इनवर्स एक्स का, तो ये इसीलिए यहाँ पर माइनस नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर हम कॉस इनवर्स एक्स रखे हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस में वैल्यू आया है। अगर आप बुक से मैच करेंगे हो सकता है ये आंसर दिया गया हो सकता है माइनस में ना हो, लेकिन फ्रेंड्स दोनों वैल्यू सही है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है कुछ इस टाइप से। अभी हम आपको फार्मूला क्या बताए थे, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये बताए थे। बस इसी वैल्यू को यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना एक्स बराबर यहाँ पर क्या रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर कॉस थीटा रखने पर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स यक्स, ये आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे वाई इक्वल टू 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, कॉस 2 थीटा, तो वाई इक्वल टू 1/cos 2 थीटा, ये आ गया। अब यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक मिनट, 1/cos 2 थीटा, ये आ गया। तो वाई इक्वल टू, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन को नोट करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर सेक इनवर्स भी था, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। सेक इनवर्स, यहाँ पर सेक इनवर्स है, ठीक है ना, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं सेक इनवर्स, और यहाँ पर लिखते हैं, इसीलिए वहीं पर यहाँ पर हम सोच रहे थे कि इसको कैसे यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक इनवर्स। अब यहाँ पर इसके स्थान पर क्या था, 1/cos 2 थीटा था, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक इनवर्स। अब देखिए 1 में कॉस है, इसका मतलब यहाँ पर हम सेक 2 थीटा इसको लिख सकते हैं। इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो बचेगा क्या, वाई इक्वल टू 2 थीटा, तो वाई इक्वल टू 2 थीटा के स्थान पर कॉस इनवर्स यक्स। अब यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, सापेक्ष अवकलन करने पर अब यहाँ पर अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम 5.3 के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।